हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मेहंदी सर आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है हार्ट, दिल। दिल की बात है, दिल ही जाने। दिल तो बच्चा है, दिल तो पागल है। न जाने कितनी चीज़ें ऐसी शामिल हैं आजकल के दौर में। इस दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज दिल की बातें करते हैं। दिल एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो इंसान उलझा उलझ के रह जाता है। एक बात तो है, ये कहते हैं दिल टूट गया। यार बायोलॉजिकली देखा जाए, आप माइंड मत कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, दिल कभी नहीं टूटता। दिल इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। हम जानते हैं दिल एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ब्लड को पंप करता है, पंपिंग ऑर्गन कहलाता है। लेकिन कहते हैं दिल टूट गया, दिल चाहता है, दिल ये मांग रहा है, दिल तो बच्चा है। ना जाने क्या ऐसे कैसे कंसेप्ट सुने। वो बता रहा था गाना भी, दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। भाई बायोलॉजिकली अगर हम इसको कहते हैं, दिल के टुकड़े चार हुए, दो ऑरिकल, दो वेंट्रिकल, दो अलिंद, दो नीले, तो बड़ा मज़ा आ जाता। लेकिन क्या करें, इस गाने के चक्कर में हमारा दिल भी बेकार हो गया। दिल के टुकड़े चार की जगह 1000 हो गया फिलहाल। तो ये दिल की बातें दिल ही जाने। लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं हम आज एक नए टॉपिक, द हार्ट। ह्यूमन हार्ट आखिर है क्या? एक पंपिंग ऑर्गन कहलाता है। ह्यूमन हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है जो मसल से बना हुआ है, खोखला होता है, कॉनिकल शेप होता है, ट्रायंगुलर शेप। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं उसको पपीता वाला दिल बनाते हैं। एक होता है किताबी दिल, ठीक है, वो बेटा वो दिल अलग है, उसी चक्कर मत फंसेगा आप। अभी अपना टारगेट अचीव किए, बाद में इसके पीछे खूब फंसते रहना, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अपना गेन कीजिए, टारगेट अचीव कीजिए और बढ़ते चले जाइए। जब आप खुद सक्सेस हो जाएंगे तो दिल की बातें खुद समझ में आ जाएंगी बेटा। कहते हैं दिल तो बच्चा है, दिल तो वाकई बच्चा होता है। भाई दिल बच्चे का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि बच्चे की तरह एक्टिविटी करता है, बिल्कुल बेटा। दिल तो है वाकई एक ऐसी चीज़ है कि दिल किसी काबू में नहीं रहता, लेकिन मजबूरी हमें पढ़ाने का दूसरा। मैं अभी शायरी नहीं करूंगा, फिलहाल मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो दिल है क्या? तो दिल जानते हैं हमारे क्या है बेटा, देखेंगे साइज ऑफ द हार्ट। दिल कितना बड़ा होता है इंसान का? जितने बड़े इंसान की फिस्ट इतना बड़ा उसका दिल। देख रहे हैं मेरी मुट्ठी कितनी बड़ी है, मेरे माउस से भी बड़ी है। जितना पास कैमरे के लाओगे, इसकी इंसान की फिस्ट इतनी बड़ी होती है, तो इंसान का दिल इतना बड़ा है जितने इंसान का मुट्ठी होती है, फिस्ट होती है। तो ये साइज ऑफ द पर्सन कहलाता है। जितना इंसान का हार्ट, उसके जितनी बड़ी मुट्ठी, इतना इंसान का इतना बड़ा दिल होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा देते हैं इसके अंदर बेटा, रफली ट्रायंगुलर शेप। रफली ट्रायंगुलर से मतलब होता है ट्रायंगुलर नहीं होता पूरा, ट्रायंगुलर की जैसा शेप होता है, इसलिए हम कहते हैं इसको कॉनिकल शेप भी कहते हैं। अपर पार्ट इसका ब्रॉड होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, नीचे को थोड़ा सा कॉनिकल यानी कि अपेक्स की तरफ थोड़ा नैरो हो जाता है बेटा। ये हमारा कहलाता है हार्ट। लेकिन मैं सब उन नए स्टूडेंट से, नए जो भी मेरे चैनल को देख रहा है, मसी के साथ पढ़ाने शुरू कर रहा हूँ मैं दोबारा। मैं कोचिंग में ऐसे ही पढ़ाया करता था, लेकिन लोगों ने कहा सर आप ऐसे पढ़ाया करो, ऐसे मस्जिद से पढ़ाते हैं। तो आज मैं पहली बार इस तरह से पढ़ा रहा हूँ। दिल तो बच्चा है, दिल तो पागल है। लेकिन आपका रेस्पॉन्स मुझे बताएगा कि आपको कैसा लगा। फिलहाल देखते हैं। तो ये जो हमारा है ट्रायंगुलर शेप होता है। इसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। थिकनेस किसकी? इसकी 9 सेंटीमीटर। देख लेंगे, बहुत छोटे छोटे सेंटे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लेना बेटा, कॉम्पिटिशन के लिए बेहतर होता है ये। मैं यहाँ से स्क्रीन से हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जैसे मैं हर बार कहता हूँ इसी तरह से आपको पढ़ना है इसको, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है माय डियर? लेंथ 12 सेंटीमीटर, थिकनेस 9 सेंटीमीटर, वेट 300 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम। अब कोई कहते हैं कि सर क्या है कि बच्चों कितना होगा? तो बेटा एवरेज पर डिपेंड करता है। अगर मेरा साइज है, मैं एक एडल्ट हूँ, मैं अच्छा खासा मेरी उम्र है, आप लोग अगर आप कहें सर एक बच्चे और आपके दिल में तो फ़र्क है, तो रियली फ़र्क होगा बेटा। उसका जो छोटा सा हाथ है उसका छोटा सा होगा, लेकिन एवरेज एडल्ट का जो ये साइज़ है ये एडल्ट का है, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बेटा कभी नहीं थकता। बताऊँगा आगे जाकर। फिलहाल तो ये वेट कितना? 300 ग्राम है। लोकेशन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी बोले तो चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी बोले तो छाती, सीना जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ रखा है, लेकिन कहाँ रखा है? थोड़ी सी लेफ्ट साइड। दिस इज द मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ जहाँ पे ये मेरे हाथ रखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी, स्लाइटली लेफ्ट साइड। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, देखेंगे डायग्राम को आप देखेंगे बेटा यहाँ पर कि ये जो डायग्राम है यहाँ पे दिखा रहा है ये वाला एरिया, ये जो कहलाता है दिस नॉट नोन एज हार्ट नोच। यहाँ पर ऊपर वाले ने दिल को यहाँ पर रखा हुआ है। लेफ्ट साइड का जो लंग्स है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, जबकि राइट पार्ट के अंदर कितने होते हैं देखेंगे? 1 2 3, 1 2 3। ये राइट साइड का लंग है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड का। लेकिन इसमें ऊपर वाले ने क्या रखा है? सिर्फ 2 पार्ट रखे हैं। तीसरा पार्ट के लिए जो रखा हुआ है ऊपर वाले ने क्या रखा है? हार्ट के लिए एक लोकेशन बनाई। इस लोकेशन को कहते हैं हार्ट नोच, ठीक है, या कार्डियक नोच कहलाता है, जहां पर दिल को रखा हुआ है। इसलिए हमारा जो होता है दिल थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट साइड है। लेकिन मेरे एक दोस्त है हुसैन अली, दिल्ली में रहता है, उसका भाई है तहजीब अली, उनका जिक्र कर रहा हूं मैं। उनका दिल दोनों का
मुझे तो उसने बताया कि छोटे भाई का भी दिल उसका यहाँ है, तो एक बार ऐसे कोई डर गया तो मैंने उसको सीने फाद रखा तो उससे दिल ही नहीं धड़का उसका। मैं शौक, मैंने कहा तू जिन है भूत है ये बता भाई, जिन है ये भूत, तेरा दिल कहाँ है? वो हंसने लगा, बहुत तेज मुस्कुराया, फिर उसने हाथ लिया मेरा, उस राइट साइड में रखा, यहाँ इस साइड में रखा, तो यहाँ उसके दिल की धड़कन सुनाई दी। तो आई वॉज शॉक, मैं शौक था कि तेरा दिल यहाँ कैसे आ गया, तूने कोई बताया नहीं। तो बोला यार मैं क्या बताता फिरूं किसी को, उसकी बात भी सही थी। तो जनरली होता क्या क्या ऊपर वाला, जब हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज होते हैं, भ्रूणीय अवस्था होती है, उस दौरान हमारा दिल की लोकेशन चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो वही अपनी लोकेशन ले लेता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं उसका, आज तक माशाल्लाह नॉर्मल है वो, ठीक है। तो कभी कभी ये रेयर केस होते हैं कि उसका दिल लेफ्ट साइड से हटकर राइट साइड में आ गया, लेकिन ये एक्सेप्शन कहलाता है। ओके चलिए खैर यहाँ देखते हैं बेटा, ठीक है। तो ये होता है। अब इसमें कहते हैं बेटा जी चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। चेस्ट कैविटी का नाम थोरेसिक कैविटी भी होता है। देखते हैं कार्डियक नोच इन लेफ्ट लंग, यहाँ जो लोकेशन बनाई ये वाली, ये दिल के उपस्थित होने के लिए, दिल के लोकेशन को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एरिया को थोड़ा सा अलग किया है, इसलिए कि पता लगे कि दिल कहाँ मौजूद होता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं इसमें बेटा, इट इज होलो फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन, ये एक बिल्कुल खोखला ऑर्गन होता है। खोखला बिल्कुल यानी कि बिल्कुल पतली पतली दीवार है, ऐसे नहीं, इसकी कार्डियक मसल्स होती हैं जिसका फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन अंदर से खोखला होता है, क्योंकि चार चैम्बर, ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट है, 4 कोशीय हार्ट कहलाता है ये। इस 4 कोशिका के अंदर 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, 2 अलिंद, 2 नीले होते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बताया होगा, ठीक है, जो कोचिंग में पढ़ चुके हैं पहले मुझसे, ठीक है। फिलहाल इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, दिल के ऊपर एक कवरिंग, जैसे हमारे बॉडी पर कवरिंग है क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन देती है, ऐसी ही हमारे दिल पर एक कवरिंग पाई जाती है। दिस इज नोन एज पेरिकार्डियम लेयर। जो पेरिकार्डियम होती है उसके अंदर भी हमने यहाँ पे पढ़ाया है कि थोड़ा कॉम्पिटिशन लेवल का पढ़ा रहा हूँ, हाई लेवल का, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यानी कि पेरिकार्डियम एक बाहरी आवरण है हमारे हृदय का, जिसके ऊपर एक लेयर होती है, जिससे हमारे ऊपर कपड़ा जो होता है जिस्म को ढकता है, ऐसी हमारे दिल को ढकने वाली लेयर होती है। उस लेयर का नाम है यहाँ पर क्या, पेरिकार्डियम। एक ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको सुरक्षा देती है, प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। यहाँ मैंने बोला पेरिकार्डियम कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ लेयर, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर है उस लेयर को हम कहते हैं पेरिएटल पेरिकार्डियम, याद रखना ये कॉम्पिटिशन का पॉइंट है, पेरिएटल पेरिकार्डियम। जबकि इनर लेयर जो कहलाती है वो कहलाती है विसरल पेरिकार्डियम। ये इनर लेयर हो जाएगी विसरल पेरिकार्डियम, और आउटर लेयर कौन सी कहलाएगी, पेरिएटल। बस मैं वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मुश्किल 7-8 मिनट बस, ठीक है। ये आउटर लेयर जो हमारी है ये किस चीज से बनी हुई है, तो ये बनी हुई फाइब्रस, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो आउटर लेयर है वो कैसे बनी हुई है, फाइबर, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं ना वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। वाइट फाइबर जो हमारे यहाँ होते हैं वो कोलेजन फाइबर्स होता है। 2 तरह के फाइबर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक इलास्टिन फाइबर, एक कोलेजन फाइबर। इलास्टिन फाइबर हमेशा येलोइश कलर का होगा, सॉरी हाँ, येलो फाइबर जो कहलाता है इलास्टिन फाइबर कहलाता है, येलो कलर का होगा, जबकि व्हाइट फाइबर जो होता है वो हमारा कहलाता है कोलेजन फाइबर। तो ये तकरीबन ये जो बना होता है क्या है, व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के जरिए बनी होती है। कौन सी लेयर, पेरिएटल पेरिकार्डियम लेयर, जो कि आउटर लेयर कहलाती है। जबकि इनर लेयर विसरल पेरिकार्डियम कहलाती है, जहां जो पाया जाता है किसकी बनी होती है, तो ये हम बता रहा हूं स्क्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि ये बहुत बारीक लेयर होती है। इस तरह से एक जाहिर सी बात है ये आउटर लेयर रहेगी, इसको जब हम छीलेंगे यहाँ से हटाएंगे किसी चीज से तो अंदर की लेयर भी होती है। तो आउटर कौन सी लेयर है, इनर कौन सी लेयर, तो ऐसे हमारे हृदय पर 2 लेयर होती है, तो एक आउटर एक इनर, ठीक है। तो मेरी ये छोटी सी अभी शुरुआत है ये हार्ट के ऊपर, मैं इंशाल्लाह इसका अगला पार्ट शुरू करूंगा। ये पार्ट 1 है हृदय के ऊपर, मजेदार पढ़ते रहिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके इंतजार रहेगा मुझे, आपके सब्सक्रिप्शन का, आपके रेस्पॉन्स का, आपके व्यूज़ का, आपके थंबनेल का। तो आपसे गुजारिश है जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर भी करे। थैंक यू।